Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh। वेलकम टू दिस वीडियो लेक्चर। ये 12th का हमारा पहला लेक्चर है और जो हम यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। अब जो ये यूनिट है डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, इसमें आपको क्या पढ़ना है? एक तो आपको डी ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ना है, फिर डी ब्लॉक एलिमेंट्स की कुछ प्रॉपर्टीज पढ़नी है जो हम आगे देखेंगे इंशाल्लाह, और फिर लास्ट में आपको इसमें एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते क्या है। डी ब्लॉक एलिमेंट्स तो हमारा जो यहाँ पे मेन रहेगा, सबसे पहले हम देखेंगे इसमें डी ब्लॉक एलिमेंट्स। डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं? डी ब्लॉक एलिमेंट्स अगर आप 11th में पढ़ा होगा, ये जो एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स की वेरियस क्लासिफिकेशंस आई है, ठीक है। अब उनमें से जो एक क्लासिफिकेशन है, वहां पे आप एलिमेंट्स को या पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स को आप वहां पे कैटेगराइज करते हैं, वहां पे आप उनको डिवाइड करते हैं इनटू 4 ब्लॉक्स। जो आप पीरियोडिक टेबल देखते हो, पीरियोडिक टेबल में आप वहां पे एलिमेंट्स को डिवाइड करते हो 4 ब्लॉक्स में। जो 4 ब्लॉक्स हैं वो किस बेसिस पे होते हैं वो आपने 11th में पढ़ा होगा। वो हम देखते हैं वहां पे जो एलिमेंट होता है, कोई भी एलिमेंट, उसका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो किस सब शेल में एंटर होता है। बेस्ड ऑन द सब शेल इन विच द लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स वी क्लासिफाई द एलिमेंट्स इनटू 4 ब्लॉक्स। और आप सबको पता होगा, बिकॉज पढ़ा है आपने, उन 4 ब्लॉक्स के जो नाम है, एक को हम कहते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स, फिर एक ब्लॉक है उनको हम कहते हैं पी ब्लॉक, फिर एक और है उनको हम कहते हैं डी ब्लॉक, और फोर्थ ब्लॉक जिसको हम क्या कहते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे आइडिया दूंगा आपको कुछ ऐसे। अगर हम देखेंगे यहाँ पे, थोड़ा सा मैं आउटलाइन बनाऊंगा, पूरा तो नहीं है ये, थोड़ा सा मैं आउटलाइन बनाऊंगा यहाँ पे पीरियोडिक टेबल का। सपोज थोड़ा सा मान लीजिए, थोड़ा सा आउटलाइन में दे रहा हूं आपको यहाँ पे, दिस इज पीरियोडिक टेबल। अब इस पीरियोडिक टेबल में जो यहाँ पे ये 2 ब्लॉक्स हैं, यहाँ पे ये जो ब्लॉक है इसमें जो 2 ग्रुप्स माने जाते हैं, दिस इज कॉल्ड एज एस ब्लॉक। जो पीरियोडिक टेबल के एक्सट्रीम लेफ्ट में है, पीरियोडिक टेबल जो यहाँ पे है, इसके जो एक्सट्रीम लेफ्ट में जो ब्लॉक है इसको हम कहते हैं एस ब्लॉक, ठीक है। उसके बाद जो पीरियोडिक टेबल होगा उसका जो यहाँ पे एक्सट्रीम राइट ब्लॉक होगा, एक्सट्रीम राइट, इसको हम कहते हैं पी ब्लॉक, दिस इज कॉल्ड एज पी ब्लॉक, ठीक है। इस एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में यहाँ पे जो ये ब्लॉक है, दिस ब्लॉक, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में जो ये ब्लॉक है, दिस इज कॉल्ड एज डी ब्लॉक, डी ब्लॉक। और जो पीरियोडिक टेबल जो है उसकी जो मेन बॉडी है, उसके नीचे जो ये ब्लॉक है, दिस इज कॉल्ड एज, इसको हम कहते हैं एफ ब्लॉक, ये एफ ब्लॉक है, ठीक है। तो पीरियोडिक टेबल आपको पता है, एस ब्लॉक है यहाँ पे, पी ब्लॉक यहाँ पे, डी ब्लॉक यहाँ पे, एफ ब्लॉक यहाँ पे है। इस यूनिट में हमें एक तो पढ़ना है डी ब्लॉक और दूसरा हमें क्या पढ़ना है, एफ ब्लॉक। तो इस टाइम हम डिस्कस कर रहे हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स। सो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हम किन को कहते हैं? अगर आपको याद होगा, एस ब्लॉक एलिमेंट्स हम उन एलिमेंट्स को कहते हैं जहां पे लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो एंटर होता है एस सब शेल ऑफ वैलेंस शेल। अगर कोई भी एलिमेंट है, उसका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है, इफ इट एंटर्स इनटू एस सब शेल ऑफ इट्स वैलेंस शेल, द एलिमेंट इज कॉल्ड एज एस ब्लॉक एलिमेंट। सिमिलरली पी ब्लॉक एलिमेंट्स हम कहते हैं, ये भी आपने पढ़ा होगा 11th में, these are the elements in which the last electron enters the p subshell of their valence shell। मींस अगर कोई एलिमेंट है, उसका जो वैलेंस शेल है, उसके वैलेंस शेल के p सबशेल में वहां पे इलेक्ट्रॉन जाता है, लास्ट इलेक्ट्रॉन, उसको हम कहते हैं p ब्लॉक। ऐसे ही यहां पे हम डिफाइन करेंगे डी ब्लॉक को। अब डी ब्लॉक के केस में हम कहते हैं यहां पे जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो एंटर होता है इनटू द डी सबशेल। अब डी सबशेल कौन सा होगा वहां पे, किस शेल का, वो हम देखेंगे। पहले हम यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स देंगे, उनके हम लिखेंगे कॉन्फ़िगरेशन, उसके बाद हम इसको डिफाइन करेंगे फिर, ठीक है। सपोज हमारे पास एक एलिमेंट है, दिस इज स्कैंडियम, एक एलिमेंट है स्कैंडियम। स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर है 21, ठीक है, एटॉमिक नंबर इसका है 21। इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इट इज 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, देन वी हैव 4s2 और उसके बाद है 3d1, ठीक है। इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, इट इज आर्गन। तो आपको पता है यहां तक आर्गन की कॉन्फ़िगरेशन आती है, उसके बाद है 4s2 3d1, 4s2 3d1। अब देखिए आप इधर, यहां पे जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो किस सब शेल में एंटर होता है, डी सब शेल में। तो यहां पे जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो डी सब शेल में एंटर होता है, मगर यहां पे हम देखेंगे क्या ये डी सब शेल वैलेंस शेल का है या किसी और शेल का है।
आपको पता है वैलेंस शेल हम कहते हैं उस शेल को जहां पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू हाईएस्ट होगा, जो आउटर मोस्ट शेल होता है। इस केस में जो हाईएस्ट वैल्यू है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का दैट इज 4, जो वैलेंस शेल है। अब जो यहाँ पे डी सब शेल है ये तो वैलेंस शेल का नहीं है, यहाँ पे 4 वैल्यू नहीं, यहाँ पे वैल्यू क्या है 3। तो हम कहते हैं यहाँ पे जो डी सब शेल है ये किसका, यहाँ पे दिस इज वैलेंस शेल जो है उससे पहले एक शेल, वैलेंस शेल 4th है, उससे पहले एक शेल, इसको हम कहते हैं 3rd शेल। सो यहाँ पे जो लास्ट इलेक्ट्रॉन इट इंटर्स इनटू डी सब शेल ऑफ लास्ट बट वन शेल या लास्ट बट वैलेंस शेल। वैलेंस शेल से पहले जो एक शेल होगा। अब आप ये भी आपको पता है जो वैलेंस शेल होता है, वैलेंस शेल को हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय एन, ठीक है, एन शेल। अब यहां पे आप देखेंगे डी सब शेल में अगर ये वैलेंस शेल यहाँ पे 4 है तो जो ये 3 है 3 को हम लिख सकते हैं फिर यहाँ पे दिस इज n माइनस 1। और आप सबको पता है जो n माइनस 1 होता है 11th में पढ़ा होगा आपने, इसको हम नाम देते हैं पेन अल्टीमेट शेल, पेन अल्टीमेट शेल, पेन अल्टीमेट शेल। सो हम यहाँ पे ऐसे कहेंगे, फिर डेफिनेशन देंगे हम इसकी डी ब्लॉक की पहली डेफिनेशन। So d block elements are those elements in which the last electron enters the d subshell of their penultimate shell। penultimate shell का मतलब है लास्ट से पहले एक, जहां पे लास्ट शेल है 4th शेल, उससे पहले एक शेल जो है दैट इज 3, उसके डी सबशेल में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गया तो इसको हम नाम क्या देंगे यहाँ पे सेकेंड एंड डी ब्लॉक एलिमेंट। तो सिंपली डी ब्लॉक एलिमेंट्स की डेफिनेशन आप याद रखोगे ऐसे, दीज आर द एलिमेंट्स in which the last electron enters the d subshell, it enters the d subshell of their penultimate shell। so हम लिखेंगे इसकी डेफिनेशन कुछ ऐसे, these are the elements, these are the elements in which the last electron enters the d subshell, the d subshell of their penultimate shell, penultimate shells। और penultimate shell यहां पे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, और last but one shell, लास्ट बट वन शेल, और इसको हम ऐसे भी कहते हैं n माइनस 1 शेल। So these are the elements in which the last electron enters the d subshell of their penultimate shells or last but one shell, और जिसको हम कहते हैं n माइनस 1 शेल, ठीक है। सो इन एलिमेंट्स को हम नाम देते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। अब इसके बाद आगे एग्जांपल्स हम देखेंगे, तो देखिए आप इधर, अब हम यहाँ पे और एग्जांपल डिस्कस करेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट्स की। सपोज हम लेंगे एक एग्जांपल, यहाँ पे हमारे पास है आयरन, आयरन का जो एटॉमिक नंबर है इट इज 26, ठीक है। एटॉमिक नंबर 26 है तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अब मैं डायरेक्ट लिखूंगा यहाँ पे, इट इज आर्गॉन, ठीक है, 4s2 3d6, 4s2 3d6। अब यहाँ पे जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है ये एंटर होता है डी सबशेल में, ठीक है, इट एंटर्स इनटू द डी सबशेल। मगर आप यहाँ पे फिर देखोगे ये डी सबशेल वैलेंस शेल का नहीं है, बिकॉज यहाँ पे वैलेंस शेल कौन सा है, 4th। तो अगर यहाँ पे वैलेंस शेल 4th है तो 3 बन गया यहाँ पे लास्ट बट वैलेंस शेल या लास्ट बट एंड शेल। अब इस शेल को हम कहते हैं पेनल्टीमेट शेल। तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन जो है वो जाता है डी सब शेल ऑफ पेनल्टीमेट शेल, सो इसको भी हम क्या कहेंगे, दिस अगेन है डी ब्लॉक एलिमेंट। समझ आ रही है बात। एक और एग्जांपल यहाँ पे, सपोज वी हैव जिंक, एटॉमिक नंबर 30, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर्गॉन 4s2 3d10, 4s2 3d10। Again, the last electron enters the d subshell of penultimate shell. Again, this is a d block element, ठीक है। So d block element जो है, अब आपको यहाँ पे याद रखना है, ये होगी इसकी एक डेफिनेशन, d block elements are those elements in which the last electron enters the d subshell of their penultimate shells। Now second definition, जो असल में हम d block elements को वैसे फिर ज्यादा डिफाइन करते हैं, वो ये है, d block elements हम कहते हैं उन elements को, these are the elements which contain partially filled d subshell, which contain, ये यहाँ पे टर्म याद रखना, which contain partially filled d subshell, which contain partially filled d subshell in their atomic state or in any of their ionic states। So मैं यहाँ पे दो चीजें यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे एक है partially filled d subshell, उसके बाद मैं लिखता हूँ यहाँ पे atomic state और ionic state।
एटॉमिक स्टेट और आयोनिक स्टेट। तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे लिखना है कोई एलिमेंट, ठीक है, उस एलिमेंट के आप लिखोगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, फिर आप देखोगे वहां पे अगर वहां पे कोई पार्शियली फिल्ड डी सबशेल होगा, अगर वहां पे पार्शियली फिल्ड डी सबशेल है तो इसका मतलब वो डी ब्लॉक एलिमेंट है। अगर वहां पे डी सबशेल जो है वो पार्शियली फिल्ड नहीं है, अगर वो कंप्लीटली फिल्ड है तो इसका मतलब वो वहां पे डी ब्लॉक एलिमेंट नहीं होगा। सपोज हम यहाँ पे बात करेंगे इसी आयरन की। अब आपको पता है जो डी सबशेल है, डी सबशेल में हम दिखाते हैं 5 ऑर्बिटल, आपको पता है इसमें 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है। एक होता है वो आपने पढ़ा है 11th में डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड एक्स डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। इसमें टोटल में डी सबशेल में होते हैं 5 ऑर्बिटल्स, ठीक है। अब जरा यहाँ पे देखिए आप, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं आयरन के केस में। तो 6 इलेक्ट्रॉन्स को हम ऐसे लिखते हैं, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5 एंड दिस इज 6, ठीक है। अब यहाँ पे इसमें हमने दिखाई D6 इलेक्ट्रॉन्स। अब यहाँ पे आप देखोगे दिस इज, ये आपका यहाँ पे जो डी सबशेल है दिस इज नॉट कंप्लीटली फिल्ड, दिस इज पार्शियली फिल्ड, बिकॉज ये भी आपका यहाँ पे हाफ फील्ड ऑर्बिटल है, ये भी हाफ फील्ड है, ये भी हाफ फील्ड है, ये भी हाफ फील्ड है। पार्शियली फील्ड का मतलब सिंपली है 10 से कम इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। आपको पता है डी में आते हैं 1 to 10 इलेक्ट्रॉन्स। अब अगर 10 से वो कम होंगे, 10 से कम, तो इसका मतलब वो पार्शियली फील्ड, सो ये आपको कहलाएगा डी ब्लॉक एलिमेंट। उसके बाद मैं एक और एग्जाम्पल पहले दूंगा यहाँ पे, फिर हम आएंगे जिंक पे भी। सपोज आपके पास यहाँ पे एक एलिमेंट है, वी हैव फॉर एग्जाम्पल कॉपर, ठीक है। कॉपर का एटॉमिक नंबर है 29। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगेन आर्गॉन, इट इज 4s1 3d10, 4s1 3d10। अब जरा यहां पे देखेंगे आप, जो ये आपका डी सबशेल है इस टाइप इसमें है 10 इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर मैं यहां पे इसको ड्रॉ करूंगा डी सबशेल को, इसकी जो मैं यहां पे डायग्राम बनाऊंगा कुछ ऐसे 1 2 3 4 एंड 5, दिस इज 1 2 3 4 5। अगर यहाँ पे मैं दिखाने 10 इलेक्ट्रॉन्स, दिस इज 6, फिर पेयरिंग होगी यहाँ पे जो आपने 11th में पढ़ा है 6 7 8 9 एंड 10। अब यहाँ पे आप देखोगे जो कॉपर है इसमें जो डी सबशेल है इट इज कंप्लीटली फिल्ड, मींस यहाँ पे कोई भी आपका पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल नहीं है। अब तो इसका मतलब क्या है, डी ब्लॉक एलिमेंट नहीं है फिर, बिकॉज हमने कहा डी ब्लॉक एलिमेंट्स वही होते हैं विच कंटेन पार्शियली फिल्ड डी सबशेल्स, पार्शियली फिल्ड डी सबशेल्स। मगर जरा देखिए यहाँ पे मैंने क्या लिखा, इन देयर एटॉमिक स्टेट और इन देयर आयोनिक स्टेट। अब एटॉमिक स्टेट में अगर आप देखोगे कॉपर यहाँ पे कंप्लीटली फिल्ड डी सबशेल है, मींस हम इसको डी ब्लॉक एलिमेंट में डिफाइन नहीं करते हैं, यहाँ पे इंक्लूड नहीं करते हैं। अब हम देखेंगे इसकी आयोनिक स्टेट। अब कॉपर जो है, कॉपर फॉर्म्स 2 आयोन्स, कॉपर बनाता है Cu+ और कॉपर बनाता है Cu2+, 2 आयोन्स बनाता है कॉपर, एक में जिसमें चार्ज होगी +1, दूसरे में चार्ज क्या होती है +2। अब अगर +1 में देखोगे आप, इस +1 में कॉपर की जो स्टेट होगी इट इज +1। अब यहां पे इसमें जो कॉन्फ़िगरेशन होगी तो वो आएगी कुछ ऐसे, कॉपर प्लस, इट इज आर्गॉन, ठीक है। अब आपको पता है, आपने 11th में रूल्स पढ़े हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आयोन्स हम कैसे लिखते हैं, उसमें आपको पता है जब पॉजिटिव आयोन होता है उसमें जितनी वहां पे पॉजिटिव चार्जेस होंगी उतनी इलेक्ट्रॉन्स वहां पे कम होते हैं एटम से, ठीक है। अब ये आपका यहाँ पे एटम है, इसमें से आपको क्या करना है, एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है, बिकॉज यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज है। अब ये भी आपने पढ़ा है वहां पे जो इलेक्ट्रॉन्स हम रिमूव करते हैं वो हम कहां से करते हैं, वो हम करते हैं वहां से जहां हाईएस्ट वैल्यू होगा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का, शेल का हाईएस्ट वैल्यू होगा। अब आपको पता है यहाँ पे फोर्थ जो है शेल, ये हाईएस्ट वैल्यू है शेल का, इसका मतलब आप जो इलेक्ट्रॉन रिमूव करोगे वो आप यहां से करोगे 4 ऐसे। तो जरा बोलिए मुझे कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे आएगी Cu+ इज इक्वल टू आर्गॉन, उसके बाद 4s1 तो यहाँ पे रहेगा नहीं, सो इसके बाद आएगा यहाँ पे 3d10। अब हम देखेंगे क्या इस आयोनिक स्टेट में जो कॉपर है डी ब्लॉक एलिमेंट है कि नहीं है। तो आप फिर लिखोगे इसकी कॉन्फ़िगरेशन, डी सबशेल जो है इसमें आप दिखाओगे इलेक्ट्रॉन अगेन 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे भी ऐसे 3d10 यहाँ पे था और ये 3d10 यहाँ पे भी आएगा। इसका मतलब है इस आयोनिक स्टेट में भी ये डी ब्लॉक एलिमेंट नहीं है। लेकिन आपको एक और चीज यहाँ पे याद रखना है, हम कहते हैं विच कंटेन पार्शियली फिल्ड डी सबशेल इन देयर एटॉमिक स्टेट और इन एनी ऑफ देयर आयोनिक स्टेट, एनी ऑफ देयर आयोन, मींस आप जितने भी आयोन से बनाता है कोई एलिमेंट, आप देखोगे उसके किसी भी आयोनिक स्टेट में अगर वहां पे पार्शियली फिल्ड डी सबशेल है तो वो सेटिस्फाई करता है डी ब्लॉक एलिमेंट की डेफिनेशन को। तो हम यहाँ पे देखेंगे कॉपर एक और आयोन भी बनाता है Cu2+, तो Cu2+ में इसकी कॉन्फ़िगरेशन जो होगी इट विल बी आर्गॉन, ठीक है। अब Cu2+ का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स आपको रिमूव करने हैं। पहला आप रिमूव करोगे इस 4s से, तो 4s में तो कुछ रहेगा नहीं, उसके बाद आप रिमूव करोगे इलेक्ट्रॉन 3d से, एक इलेक्ट्रॉन, तो ये कॉन्फ़िगरेशन आएगी आर्गॉन 3d9, ठीक है। अब जब 3d9 है इसको कुछ ऐसे दिखाओगे आप 1 2 3 4 एंड 5, उसके बाद पेयरिंग 6
7, 8 एंड 9, ठीक है। अब जब ये 3d9 है, आप यहाँ पे देख सकते हो एक यहाँ पे d ऑर्बिटल ऐसा है जिसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है, मींस ये d सबशेल जो कंप्लीटली फिल्ड नहीं है, दिस इज पार्शियली फिल्ड। अब जब ये पार्शियली फिल्ड है तो हमने वही कहा था, डी ब्लॉक एलिमेंट्स हम कहते हैं उन एलिमेंट्स को विच कंटेन पार्शियली फिल्ड डी सबशेल्स इन देयर एटॉमिक स्टेट और इन एनी ऑफ देयर आयोनिक स्टेट। इसका मतलब है कॉपर जो है, कॉपर इस डेफिनेशन को सेटिस्फाई करता है एक आयोनिक स्टेट में, सो हम कहते हैं कॉपर भी जो है इट इज ए डी ब्लॉक एलिमेंट। समझ आ गई बात। उसके बाद हम आते हैं इस एलिमेंट पे, सपोज वी हैव जिंक, हम लिखेंगे जिंक। जिंक जो है इसका एटॉमिक नंबर है 30, ठीक है। इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है इट इज आर्गन 4s2 3d10, 4s2 3d10। अब जो जिंक है अगर हम देखेंगे एलिमेंटल फॉर्म में या एटॉमिक फॉर्म में जिसको आप कहते हैं, अगर आप एटॉमिक फॉर्म में देखोगे इस जिंक को या एलिमेंटल फॉर्म में देखोगे तो यहां पे 3d10 है। 3d10 का मतलब है इसमें कोई ऑर्बिटल जो है डी सबशेल में वो तो वहां पे पार्शियली फील्ड नहीं है, सारे कंप्लीटली फील्ड है। सो एटॉमिक स्टेट में ये इस डेफिनेशन को सेटिस्फाई नहीं करता एटॉमिक स्टेट में। लेकिन अगर हम देखेंगे आयोनिक स्टेट, आपको पता है जो जिंक है, जिंक जो स्टेट दिखाता है एक, दैट इज 2+। कोई कंपाउंड आप लेंगे जिंक का ZnSO4, सल्फेट की चार्ज होती है 2-, जिंक की होती है 2+। आप दिखाते हो जिंक ऑक्साइड, ये ऑक्साइड आयन है O2-, यहाँ पे 2+, इसका मतलब है जिंक दिखाता है 2+ स्टेट। अब 2+ में इसकी कॉन्फ़िगरेशन होगी कुछ ऐसे, इट इज आर्गन, ठीक है। अब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन आपको निकालने हैं, 2+ का मतलब आपको 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करने हैं, एंड यू विल रिमूव दोस 2 इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम दिस शेल, दैट इज 4s। तो आप 4s से निकालोगे यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो वहां पे क्या बचेगा फिर, इट विल बी 3d10, 3d10। अगेन यू विल सी कि यहाँ पे क्या कोई डी सबशेल में कोई ऑर्बिटल ऐसा है जो पार्शियली फील्ड है। सो 3d10 अगेन आपको पता ये सारे ऑर्बिटल जो कंप्लीटली फील्ड है, इसका मतलब यहाँ पे भी ये डी ब्लॉक एलिमेंट की डेफिनेशन को सेटिस्फाई नहीं करता है। तो जो जिंक है आप याद रखोगे, जिंक असल में अगर हम देखेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट्स की ये वाली डेफिनेशन, उसके हिसाब से जिंक डी ब्लॉक एलिमेंट नहीं माना जाता है। लेकिन जो जिंक है ऐसे ही फिर आप देखोगे नेक्स्ट इसके नीचे नेक्स्ट सीरीज में वहां पे एक एलिमेंट आता है दैट इज कैडमियम, ठीक है। उसके बाद उसके नीचे वाले सीरीज में आप देखोगे मरकरी। तो ये 3 एलिमेंट्स ऐसे हैं, आपका जिंक है, आपका कैडमियम है, आपका मरकरी है। ये 3 एलिमेंट्स जो हैं एटॉमिक स्टेट में या आयोनिक स्टेट में ये इस डी ब्लॉक एलिमेंट की डेफिनेशन को सेटिस्फाई नहीं करते हैं, तो इसको हम असल में डी ब्लॉक एलिमेंट मानते ही नहीं है इन 3 को। लेकिन अब हम इनको डी ब्लॉक के साथ क्यों पढ़ते हैं, बिकॉज इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं, इन 3 एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज हैं वो रिजेंबल करती हैं किन के साथ, इन बाकी डी ब्लॉक एलिमेंट्स के साथ। दैट इज व्हाई इनको हम स्टडी करते हैं इनके साथ, अदरवाइज डेफिनेशन के हिसाब से ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स नहीं है। और आपको मैं बता दूं यहाँ पे जो ये 3 एलिमेंट्स है, जिंक है, कैडमियम है और मरकरी है, बिकॉज ये ट्रू डी ब्लॉक एलिमेंट्स नहीं है, सो इनको हम कहते हैं सीडो ट्रांजिशन एलिमेंट्स, सीडो ट्रांजिशन एलिमेंट्स। सीडो आपको पता है, सीडो का मतलब होता है फॉल्स, ठीक है, मींस एक्चुअल ट्रांजिशन एलिमेंट्स की डेफिनेशन को सेटिस्फाई नहीं करते हैं। अब यहां पे एक और टर्म आती है ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ठीक है। अब ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी आपने पढ़ा होगा 11th में। फिर ट्रांजिशन एलिमेंट्स हम किन को कहते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स को ही कहते हैं, इनका एक और नाम है ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ट्रांजिशन क्यों कहते हैं, बिकॉज आपने देखा होगा जो पीरियोडिक टेबल है, पीरियोडिक टेबल में यहां से एलिमेंट्स जो है दे आर एस ब्लॉक, ठीक है। मैंने अभी आपको कहा था यहां से जो एलिमेंट्स हैं दे आर पी ब्लॉक, ठीक है। और उसके बीच में जो एलिमेंट्स आते हैं एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में दे आर डी ब्लॉक, ठीक है। बीच में यहां पे आते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स। अब एस ब्लॉक जो है और पी ब्लॉक जो है इनकी जो प्रॉपर्टीज है वो इंटायरली डिफरेंट है। एस ब्लॉक एलिमेंट जो दे आर हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ये मेटल्स होते हैं, ठीक है। और पी ब्लॉक एलिमेंट्स में मोस्टली आपको एलिमेंट्स क्या मिलेंगे, वहां पे नॉन मेटल्स, और ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। सो यहां पे जो एस ब्लॉक से आते हैं हम पी ब्लॉक में, तो प्रॉपर्टीज जो है वो चेंज हो जाती है। अब जो प्रॉपर्टी चेंज होती है, इन प्रॉपर्टीज में जो चेंज आती है, ये चेंज आती है थ्रू दीज डी ब्लॉक एलिमेंट्स, इस चेंज को कैरी करते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स। सो वी से दीज डी ब्लॉक एलिमेंट्स दे कैरी अ चेंज और दे कैरी अ ट्रांजिशन in the periodic table from these S block elements to these P block elements. So that is why they are also called as transition elements. Transition elements. तो क्या होते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स, क्यों हम इनको कहते हैं, बिकॉज ये जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं ये पीरियोडिक टेबल में उस चेंज को कैरी करते हैं जो इस पीरियोडिक टेबल में आती है एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज में, फ्रॉम एस ब्लॉक टू पी ब्लॉक।
अब यहां तक हमने पढ़ा डी ब्लॉक एलिमेंट्स की डेफिनेशन। तो हम कहेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट्स, जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं असल में। अब डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर दोज एलिमेंट्स विच कंटेन पार्शियली फिल्ड डी सबशेल। तो मैं लिखूंगा यहां पे विच कंटेन partially filled d subshells in their atomic state or in their ionic state। ठीक है, सो ये हो गया आपको डी ब्लॉक एलिमेंट्स और उसकी डेफिनेशन। ठीक है, तो यहां पे मैं इसको रखता हूं, इसको इस बॉक्स में, डेफिनेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, अब इसके बाद हम यहां पे और थोड़ा सा देखेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में। सो अब जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं इनके बारे में कुछ प्रॉपर्टीज, ठीक है, थोड़ा सा आपको मैं बताना चाहूंगा यहाँ पे। जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, अब इनमें पीरियोडिक टेबल में कहां से कहां स्टार्ट होते हैं। ठीक है, सो दे स्टार्ट फ्रॉम फोर्थ पीरियड, उसके बाद फिफ्थ पीरियड में भी होंगे, सिक्स्थ में भी होंगे, सेवंथ में भी। जो पहला पीरियड है और जो दूसरा पीरियड है पीरियोडिक टेबल का, और जो थर्ड पीरियड है फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, उसमें ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स नहीं है। ठीक है, अब ये कहां पे होते हैं, कहां से स्टार्ट होते हैं, फोर्थ पीरियड से, एंड देन उसके बाद फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवंथ पीरियड। ठीक है, so they start from fourth period and onwards। ठीक है, उसके बाद यहां पे हम इनका ग्रुप देखेंगे, डी ब्लॉक एलिमेंट्स के ग्रुप्स कितने हैं। अब आपको पता है, ये भी आप जानते होंगे कि जो डी ब्लॉक है इसमें ग्रुप्स जो है, या किसी ब्लॉक में जो ग्रुप्स होते हैं, कितने ग्रुप्स होते हैं, वो डिपेंड करता है उस सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स इंटर होते हैं। लाइक दिस, जो आपका एस ब्लॉक एलिमेंट है, आपको पता है एस सब शेल में आते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब है जो एस ब्लॉक है उसमें आते हैं 2 ग्रुप्स, उसको हम कहते हैं ग्रुप नंबर 1 एंड ग्रुप नंबर 2। फिर जो पी ब्लॉक होता है वहां पे राइट साइड में पीरियोडिक टेबल के पी सबशेल में आते हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स, तो वहां पे भी ग्रुप्स भी कितने होते हैं, 6 ग्रुप्स, और वहां पे ग्रुप नंबर जो है दैट इज 13 to 18। अब हम बात करते हैं डी ब्लॉक की। जो डी सबशेल है, आपको पता है डी सबशेल जो है, डी सबशेल इट अकोमोडेट्स ए मैक्सिमम ऑफ 10 इलेक्ट्रॉन्स। इसमें टोटल में 10 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। अब जब 10 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं इसमें, इसका मतलब है इसमें जो टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स हैं, टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स इन द डी ब्लॉक, टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स इन द डी ब्लॉक इट इज इक्वल टू 10। इसमें टोटल में 10 ग्रुप्स हैं। तो आप याद रखोगे जो डी ब्लॉक है ये फोर्थ पीरियड स्टार्ट होते हैं और ग्रुप्स इसमें होते हैं 10। अब किस ग्रुप से कहां तक, इसमें जो ग्रुप्स होंगे इट इज 3 to 12। ठीक है, 3 to 12। जो आपका 1 to 2 है फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप दैट इज एस ब्लॉक, फिर 3 to 12 ये आपके डी ब्लॉक, फिर आपका 13 to 18 उसको हम क्या कहते हैं वहां पे पी ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, सो इसके बाद यहां पे कुछ ग्रुप्स हैं इसमें, उनके नाम थोड़ा सा मैं आपको यहां पे बताना चाहूंगा। जो यहां पे ग्रुप नंबर 11 है, ग्रुप नंबर 11, ठीक है, उस ग्रुप नंबर 11 में कौन कौन सा आता है, उसमें एक आता है यहां पे कॉपर, ठीक है, उसके बाद उसमें आता है गोल्ड, ठीक है, गोल्ड, पहले आएगा यहां पे सिल्वर, उसके बाद यहां पे आएगा गोल्ड। कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड। जो ये कॉपर, सिल्वर और गोल्ड हैं, इनको एक नाम से हम जानते हैं, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड को, दिस आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज कॉइनेज मेटल्स। कॉइनेज मेटल्स, अब इनको हम कॉइनेज मेटल्स क्यों कहते हैं, बिकॉज आपको पता होगा, जो हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, ये जो कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है, इनको हम यूज करते थे कॉइनेज बनाने के लिए, इनके हम सिक्के बनाते थे। ठीक है, सो दैट इज वाई इनको हम नाम क्या देते हैं, कॉइनेज मेटल्स। और उसके बाद यहां पे एक और ग्रुप है इस डी ब्लॉक एलिमेंट का, जो लास्ट ग्रुप है, ग्रुप नंबर 12। ग्रुप नंबर 12, उसमें मैंने आपको अभी कहा, उसमें आता है जिंक, ठीक है, उसमें आता है कैडमियम, उसमें आता है मर्करी। उसको भी मैंने आपको कहा था अभी, इनको हम एक और नाम देते हैं, इनको हम एक और नाम से जानते हैं, और इनको हम कहते हैं सीडो ट्रांजिशन एलिमेंट्स। सीडो ट्रांजिशन एलिमेंट्स, सीडो ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ठीक है। उसके बाद यहां पे जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, अब डी ब्लॉक एलिमेंट्स में आप देखो कि इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, डाइवर्स एलिमेंट्स हैं इसमें वो एलिमेंट्स भी हैं, जैसे यहां से आपका कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है, कॉइनेज मेटल्स हैं। आप यहां पे देखोगे इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है आयरन है, जिसको हम कंस्ट्रक्शन के लिए यूज करते हैं। आप इसमें देखोगे यहाँ पे प्लेटिनम है, और ये गोल्ड भी है, ये सिल्वर भी है, इनको हम यूज करते हैं ज्वेलरी के लिए। तो इसमें आप बहुत सारे एलिमेंट्स देखोगे, अलग अलग डाइवर्सिटी देखोगे एलिमेंट्स की। तो अब इस यूनिट में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, अब यहाँ पे पढ़ेंगे हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज। सो वी विल स्टार्ट विद प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। सो
we'll start with properties of d block elements. Properties of d block elements. अब इसमें डिफरेंट प्रॉपर्टीज आपको पढ़नी है. सबसे पहले आपको पढ़ना है इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बाद आपको पढ़ना है मेटालिक कैरेक्टर. उसके बाद आपको पढ़नी है और लाइक ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं, कैटालिटिक प्रॉपर्टीज हैं, एलॉय फॉर्मेशन है, इनकी कलर फॉर्मेशन. तो जो डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं वो हम देखेंगे आगे. सबसे पहले इसमें हम जो प्रॉपर्टी डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. अब डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो हैं इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है. यहां पे मैं आपको दिखाऊंगा सीरीज वाइज कॉन्फ़िगरेशन, लेकिन सबसे पहले जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट. सो वी विल राइट जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. अब जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है इनकी, इट इज लाइक दिस. नोबल गैस कोर, उसके बाद NS, ठीक है, एंड N-1D. NS एंड N-1D. अब ये NS का मतलब क्या है? ये S यहाँ पे S सबशेल है. N का मतलब ये वैलेंस शेल का S सबशेल होगा. उसके बाद यहाँ पे D सबशेल किसका होगा? N-1 मींस लास्ट से पहले A, जिसको हम पेनल्टीमेट शेल कहते हैं. ठीक है. अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का नंबर क्या होता है आपको पता है. S में मैक्सिमम आते हैं 2 इलेक्ट्रॉन. सो यहाँ पे मोस्टली आप देखोगे 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 भी होंगे. किसी किसी केस में आप देखोगे यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन भी होगा. ठीक है. और एक केस ऐसा है यहाँ पे जहां पे S में 0 इलेक्ट्रॉन्स हैं. ठीक है. तो जहां पे S में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 0. सो वी विल राइट इट लाइक दिस 0, 1 एंड 2. मींस S में 1 इलेक्ट्रॉन भी होंगे, वहां पे 2 भी हो सकते हैं. लेकिन एक केस ऐसा है जो आप देखेंगे आगे, दैट इज पैलेडियम. उसमें वहां पे S में कितने होंगे? 0 इलेक्ट्रॉन. अब D में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का नंबर क्या होता है? अब D में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का नंबर है मिनिमम यहाँ पे होंगे 1 इलेक्ट्रॉन्स और मैक्सिमम आपको पता है इट इज 10. सो यहाँ पे 1 to 10 इलेक्ट्रॉन्स. 2 भी हो सकते हैं, किसी में 3, किसी में 4 एटसेट्रा. सो जो कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इट इज नोबल गैस कोर, NS 0, 1 और 2 एंड N-1D 1 to 10. अब यहाँ पे N क्या है? N. अब N को आप जैसे आप याद रखना चाहोगे, मैं 2-3 नाम बताऊंगा N के. N क्या क्या होता है? सबसे पहले N इज हाईएस्ट वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. हाईएस्ट वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मींस आप जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो जो हाईएस्ट वैल्यू वहां पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का होगा वो कहलाएगा N. ठीक है. सेकंड N जो है इसको हम कभी कभी कहते हैं यहाँ पे पीरियड नंबर भी. पीरियड नंबर. ठीक है. और यही आप ज्यादा याद रखोगे इस केस में. N का मतलब होता है पीरियड नंबर. अब अगर N फॉर एग्जांपल अगर N का वैल्यू यहाँ पे 4 होगा मींस उसमें वो 4th पीरियड में एलिमेंट्स होंगे. अगर N का वहां पे वैल्यू होगा 5 मींस वो 5th पीरियड होगा. ऐसे ही 6, 7. तो जो N का वैल्यू होगा मींस वो एलिमेंट पीरियोडिक टेबल के उसी पीरियड में लाई करता है. सपोज मैं एग्जांपल एक यहाँ पे बताऊंगा. सपोज वी हैव दिस, जो हमने अभी एग्जांपल डिस्कस की थी, वी हैव आयरन. इसका एटॉमिक नंबर है 26. इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 एंड 3d6. ठीक है. अब यहां पे आप देखोगे जो आयरन होगा, अब देखिए नोबल गैस यहां पे अगर आप लिखना चाहोगे इट इज 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. ये आपका आर्गन है. उसके बाद यहां पे NS. अब N आयरन आता है 4th पीरियड में. तो यहां पे NS के बदले आप लिखोगे फिर 4s. ठीक है. उसके बाद N-1. अब N आपको पता है यहां पे 4 है, सो 4 - 1 दैट इज इक्वल टू 3d. सो ये बनेगा 3d. अब आयरन के केस में 4s में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 3d में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं. तो ये कहलाएगी आयरन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. सो यहां पे आपको याद रखना है सबसे पहले नोबल गैस कोर. उसके बाद यहाँ पे जो NS होगा मीन जिस पीरियड में वो लाई करेगा वही आपका शेल नंबर होगा यहाँ पे. तो वो आएगा यहाँ पे वैल्यू 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, डिपेंड करता है. उसके बाद यहाँ पे उसमें से एक निकालोगे तो बचेगा वहां पे D सबशेल. और इलेक्ट्रॉन्स का नंबर इसमें होगा 1 to 10. इसमें होगा 0, 1 एंड 2. अब यहाँ पे आप याद रखोगे जो S0 है इट इज ओनली 1 एलिमेंट दैट इज पैलेडियम. S0 सिर्फ एक एलिमेंट है दैट इज पैलेडियम. उसके बाद आप देखोगे S1 और S2 में आप बहुत सारे एग्जांपल्स देखोगे. अब अलग अलग सीरीज की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस
that we will discuss in the next lecture inshallah. Thank you.